अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, नई किस्त का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर बहुत शानदार, कमाल और बेमिसाल है। और इस ट्रेलर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है वह है तुर्गत और उस्मान गाज़ी की मुलाकात। नाज़रीन कराम, अगर वैसे ड्रामा सीरीज़ को देखा जाए तो उस्मान गाज़ी के पास तुर्गत 40 साल के अरसे के बाद वापस आए हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उस्मान गाज़ी ने देखते ही तुर्गत को पहचान लिया है। और तुर्गत का अंदाज़ भी क्या अलग था। और तुर्गत ने उस्मान गाज़ी से ये कहा कि क्या मेरी आपकी फ़ौज में या फिर आपके कबीले में जगह मौजूद है? अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और उस्मान गाज़ी को एक झटका सा महसूस हुआ कि तुर्गत अभी भी ज़िंदा है। यानी नाज़रीन कराम, तारीख़ के मुताबिक तुर्गत की उम्र कुछ रिवायात के मुताबिक 125 बरस और कुछ के मुताबिक 150 बरस बताई गई है। और ये भी लिखा गया है कि तुर्गत ने अर्तुग़रुल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और उसके बेटे उरहान गाज़ी के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी थीं। और उरहान गाज़ी के दौर में उसकी शहादत का ज़िक्र मिलता है जब ये मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगर आप में से किसी की ख्वाहिश हो तो तुर्गत अलब की मुकम्मल तारीख़ आपके सामने मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ हवालों से इकट्ठे करके एक वीडियो की सूरत में पेश की जाएंगी। आप में से जो लोग उसकी तारीख़ जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो कमेंट में मुझे बताएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी मुकम्मल तारीख़ पर एक वीडियो पेश की जाएगी जिसमें उसकी ज़िंदगी के सारी तफ़सीलात से आपको आगाह किया जाएगा। तो तुर्गत और उस्मान गाज़ी की मुलाकात का ये मंज़र आने वाली किस्त में नाज़रीन के लिए एक शानदार और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि आने वाली किस्त में उस्मान गाज़ी तुर्गत के साथ एक बहुत बड़ी जंग में कूदने वाले हैं। उस जंग में 3 किस्म के फ़ौजी नज़र आएंगी। सलेबी और मंगोल इकट्ठे होंगे और उस्मान गाज़ी उनके खिलाफ जंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सलेबी फ़ौज है वो मंगोलों से इत्तेहाद कर चुकी है, तो वो बागी है और उसने अपने शहनशाह के खिलाफ बगावत की है। और उस फ़ौज का सरबराह कलदियूस होगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि इल्खानी सल्तनत से इत्तेहाद कर चुका है और अलजातु खान के सामने साए में रहकर बूरसा पर हुक्मरानी करना चाहता है। पिछली किस्त में उसने बूरसा पर कब्ज़ा कर लिया था और इल्हानी रियासत के साथ इत्तेहाद करके अब वो उस्मान गाज़ी और शहनशाह अंदरूनी कोस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर चुका है। अब नाज़रीन करम, पिछले एपिसोड के आखिर में शहनशाह ने उस्मान गाज़ी को बुलाया था और उस्मान गाज़ी ने आने वाली किस्त में वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर उनके भी कुछ मुतालबात होंगे और शहनशाह भी ये मुतालबा करेगा कि मंगोलों को शिकस्त देने के लिए तुम्हें मेरे साथ मुकम्मल इत्तेहाद करना होगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि उस्मान गाज़ी ये इत्तेहाद हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने बुरसा किला फ़तह भी करना है। इसलिए वो शहनशाह को कुछ वक़्त के लिए अपनी वफ़ादारी दिखाएंगे और मंगोलों को शिकस्त देंगे। अब जैसे ही मंगोलों की मुसीबत से जान छूटेगी, उस्मान गाज़ी खुद बुरसा का मुहासरा शुरू कर देंगे और बुरसा की फ़तह के लिए कदम बढ़ाएंगे। और ये मुहासरा यानी बुरसा का मुहासरा तारीख़ के मुताबिक तकरीबन 10 साल के अरसे तक जारी रहा था। और फिर उसके बाद उरहान गाज़ी ने बुरसा किला फ़तह किया था। तो मादी में कोरलस उस्मान ड्रामा सीरीज़ में जो भी मन गढ़ंत कहानियाँ दिखाई गईं उन्हें माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल तारीख़ की तरफ बढ़ रही है और तुर्गत की वापसी करवा कर मोहम्मद बुज़दाग ने सबके दिल जीत लिए। 6 सालों से मदाहू की ये ख्वाहिश थी कि काश तुर्गत वापस आ जाए, वही कुल्हाड़ा हो, वही अंदाज़ हो और अदाकार भी वही हो। तो नाज़रीन कराम, मोहम्मद बुज़दाग ने वो सब कुछ कर दिखाया और तुर्गत वापस आ चुका है। तो अब मुझ समेत कई कबीले के तमाम मदाह बुज़दाग से बहुत खुश हैं। उरहान और हुलो फिरा को ड्रामा सीरीज़ से अलग कर दिया गया है, लेकिन ये मामला भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। लेकिन सीज़न 6 के अंदर उरहान की वापसी नहीं होगी। उसके साथ ही आने वाली किस्त में उस्मान गाज़ी की एक नए जांबाज़ की एंट्री भी हो चुकी है और ये अदाकार किन्नूस को ज्वाइन कर चुका है। और ये अगली किस्त में उस्मान गाज़ी के एक जांबाज़ के तौर पर नज़र आएंगे। और नाज़रीन करम, आपको ये भी बताता चलूँ कि उसका नाम अगोज़ है और ये कोजा बे का बेटा है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये एक अदाकार यूसुफ और सरूजा दोनों से आगे हैं। अगर बुज़दाग चाहे तो इसे फ़ातिमा का शोहर बना सकता है। और वैसे नाज़रीन कराम, मेरे ख़्याल के मुताबिक इसकी शक्ल और अंदाज़ अख्तमूर बे से काफ़ी मुशाबहत रखती है। जी हाँ, कुंदूज़ के बेटे अख्तमूर की शक्ल भी उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसने आते ही फ़ातिमा खातून के साथ शेर बयानी छेड़छाड़ शुरू कर दी है और ये बिल्कुल फ़ातिमा का दीवाना हो चुका है। और वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो बुज़दाग बहुत चालाक है। सीज़न 5 के आखिर में भी उसने एक किरदार लाया था जिसका नाम तुकाय था और वो बहादुर बेग का सिपाही था। और फिर वो उस्मान गाज़ी के साथ मिल गया और बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि उसकी शादी फ़ातिमा खातून से होगी, लेकिन सीज़न 6 में उसे गायब कर दिया गया। फिर यूसुफ और
اسروجہ لائے گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ناظرین کرام یہ اغوث آ چکا ہے تو پتہ نہیں اغوث کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے احسن بیگ والا سالگن بھی اسی خواہش کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ اور یہ اغوث فاطمہ سے شادی کرنے والا 5واں خواہش مند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصداق انکل اسے بھی سیزن 6 کے آخر تک شہید کروا دیں یا پھر اسے بھی غدار بنا کر ہمارے سامنے پیش کریں، مگر اس کی غداری کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب چلتے ہیں ٹریلر کے کچھ مزید سینز کی طرف۔ تو آنے والی قسط میں یقیناً بیگم خاتون کی موت ہونے والی ہے، اور ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ہلوفرا یعنی کہ نیلوفر خاتون نے اسے پکڑ لیا ہے اور گھوڑے کے ساتھ باندھ کر اسے بالا خاتون کے پاس قبیلے میں لے آئی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ کو آج سے کچھ دن پہلے اپڈیٹ دی تھی کہ بیگم خاتون کا کردار قسط نمبر 191 میں ختم کر دیا جائے گا اور صوفیہ کا کردار قسط نمبر 192 میں ختم کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ آنے والی قسط بیگم خاتون کی آخری قسط ہے اور اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی اس کے کردار کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی اور یقیناً اسے مرنا ہی ہوگا، لیکن سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ نیلوفر خاتون کو موقع دیا گیا کہ وہ بیگم خاتون کو پکڑے اور بالا خاتون کے پاس لے آئے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق نیلوفر خاتون ایک بہادر ترین خاتون تھی اور اس نے تاریخ میں کئی کارنامے کیے۔ تاریخی کتابوں میں نیلوفر خاتون کے بہت سارے کارنامے ملتے ہیں، اور خاص کر برسا کے فتح کے بعد اس نے برسا کے اندر کئی یتیم خانے، مساجد اور مریضوں کے علاج کے لیے ہسپتال بنوائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کئی لنگر خانے بھی قائم کیے۔ تو تاریخ میں اس کا بہت اہم مقام و مرتبہ ہے۔ جو لوگ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سلطان مراد کی بیوی مارا، جو کہ سلطان محمد فاتح کی سوتیلی ماں ہے، تاریخ کے مطابق جس کا اصل نام مارا پرانکش ہے، تو ناظرین کرام جس طرح اس کے کارنامے ہیں اور جس طرح اس نے سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی ہے، تو نیلوفر خاتون بھی اس طرح تھی اور تاریخ میں اس کا بھی بہت اہم مقام و مرتبہ ہے۔ تو ابھی کے لیے کورس ڈرامہ سیریز سے اورحان بے اور ہلوفرا کا کردار ختم کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ سیزن 6 میں ان کے لیے نئی اداکار لائے جائیں گے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ باقی سارا ٹریلر بھی شاندار ہے۔ تو آپ کے اس ٹریلر کے بارے میں کیا رہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ٹریلر کا کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا یہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو میرا سب سے زیادہ فیورٹ منظر اس ٹریلر میں ترگت اور عثمان غازی کی ملاقات کا تھا۔ اب ترگت کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور ارطغرل غازی کی بہت یاد آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح یہ تینوں دوست اکٹھے ہوا کرتے تھے اور اب صرف ترگت واپس آیا ہے، تو کبھی کبھی ارطغرل غازی اور بمسی بے کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ پہلے ہمارے خیالات اس طرف نہیں جاتے تھے، لیکن اب چونکہ ان کی نشانی ان کا دوست واپس آ چکا ہے تو اب ان کی یاد بھی بہت ستاتی ہے۔ امید ہے کہ براق کویت یعنی کہ عثمان غازی ارطغرل غازی کی کمی پوری کریں گے اور ترگت ان کے پیچھے بالکل پرفیکٹ نظر آئیں گے۔ تو اگر ٹریلر کا کوئی سین رہ گیا ہو جس پر تبصرہ میں نے نہ کیا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔